Welcome to BSc Physics and Statistics classes. सेक्शन ए रियल एनालिसिस फर्स्ट पेपर BSc फाइनल ईयर के लिए। जैसे कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने कंपैरिजन इंटीग्रल डिस्कस किया था, जिसकी फॉर्म ये होगी। ठीक है, कि आपको एक इन्फिनिटी में दे रखी होगी लिमिट और एक नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, और आपको ये पहचानना होगा। ठीक है, एक्स की पावर यहाँ पे n होगी। ठीक है, जहाँ पे आपका अगर n बड़ा होगा, सिर्फ इससे ही पता चल जाएगा। अगर n बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा। तो एक्सरसाइज 2 जैसे कि हमारी चल रही है अब। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये, तो पहले तो आपको इसको फॉर्म में बनाना है। जो आपकी फॉर्म है वो क्या है, dx अपॉन एक्स की पावर n, और यहाँ पे a और इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे dx भी है, इन्फिनिटी भी है, कोई a यानी की वैल्यू भी है, और यहाँ पे हमें x की पावर n, तो x की पावर n बनानी है। तो x की पावर n अगर मैं यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लो अगर इसमें अंदर ही, तो 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो एक्स हो जाएगा। तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 1। तो अगर 1 हो या फिर 1 से बड़ी छोटी हो तो क्या होगा हमारा, डाइवर्जेंट। तो इसलिए डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट है ये, इसमें भी वही काम किया, बाहर निकाल दिया ये x। ठीक है, फिर x की पावर 1 हो गई तो डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, और अगर n बड़ा है आपका, ठीक है, 1 से, तो आपका कन्वर्जेंट हो गई। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने निकाला नहीं है यहाँ पे, तो अभी x ऑलरेडी है, तो अगर आप यहाँ नॉर्मली में भी देखें तो x की पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पे होल में। और अगर इसके साथ करेंगे, अंदर 2 है हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर यानी कि 1/2 यानी कि 1, तो 1 आएगी। तो 1 आएगी तो इसका मतलब डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपको फिर से वही काम करना है। तो आप देखो, इसमें x की पावर आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 3/2। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आएगा 1.5 समथिंग। ठीक है, तो 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो कन्वर्जेंट हो गया। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे ऑलरेडी x एक बाहर है और एक इसमें से भी बाहर आएगा, तो 1 + 1 कितनी हो गई, 2। तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक टेस्ट आता है, वो आता है म्यूट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट फंक्शन जो है बाउंडेड होगा और इंटीग्रेबल होगा इंटरवल में a से इन्फिनिटी, जहाँ पे a जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जहाँ पे g 0 से ये बड़ा होगा। देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू fx क्या होगा, अगर म्यू जो है 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, सेम है बिल्कुल। अगर छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, x की पावर म्यू देखेंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे dx, अब आप बोलेंगे हम इसमें कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों का सेम ही मेथड है। देखो, उसमें n देख रहे थे, यहाँ पे म्यू देखेंगे, बात वही है बिल्कुल। आपको ये देखना है 1 से छोटा है बड़ा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा, दोनों से सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो dx ये दे रखा है पहले से ही है, और अगर इसकी पावर भी अब बाहर ले तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, यानी कि 1/3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 + 3 यानी कि 5/6, जो कि छोटा होगा 1 से, तो छोटा होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, नोट पॉइंट, अगर आपको गामा फंक्शन दे रखा हो इस तरीके से तो ये क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। जैसे कि 0 से इन्फिनिटी दे रखा है e की पावर -k ax, x की पावर n-1 dx, और a 0 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। इसी तरीके से 0 से 1 है और 1/β mn, यानी कि ये जो गामा फंक्शन है आपके, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि m बड़ा होगा 0 से n से। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ये जो गामा फंक्शंस हैं वो आपके कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर है तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है इसमें। अभी ये वही क्वेश्चन है जो अभी ऊपर डिस्कस किया है, दोनों की पावर अगर ऐड करेंगे तो 5/6 बनेगा, जो कि छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ 1/2 है,
तो अगर ये नीचे लेके आऊँ तो 2 में से 1/2 जाएगा तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा तो यानी कि आपका 1 से ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है? लेट f(x) और g(x) दो फंक्शन है जो कि बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है इंटरवल में a इन्फिनिटी में भी। ऑल्सो लेट कि g(x) जो है वो पॉजिटिव है और इसका मॉडुलस से बड़ा g(x) होगा, जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू a के होगा। देन इफ a से इन्फिनिटी g(x) वो कन्वर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर f(x) जो है वो बड़ा है g(x) से और देन g(x) अगर डाइवर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये sec x/x, ठीक है, तो x की पावर यहाँ क्या है? 1 है, 1 होते ही आपके माइंड में आ गया डाइवर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपैरिजन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट होगा जब कंपैरिजन इंटीग्रल, ठीक है, इसकी फॉर्म अलग होगी। तो इसमें क्या होगा? जब n 1 से छोटा होगा, ये आपको याद रखना है। देखो म्यू टेस्ट सेम है, उससे पहले जो टेस्ट किया हमने वो भी सेम है। उसमें कन्वर्जेंट तब था जब n जो है 1 से बड़ा था और डाइवर्जेंट तब था जब छोटा था या फिर बराबर। लेकिन इसमें कंपैरिजन टेस्ट में उल्टा है, ठीक है। इसमें फॉर्म a से b की बनेगी लिमिट। तो देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में ये दे रखा है और जबकि उन वाले में ये पहचान है कि उसमें एक ना एक इन्फिनिटी ज़रूर होगी, ठीक है। तो देखो 1 से 2 है और यहाँ पे मैंने क्या किया? x की पावर 4 को कैपिटल X मान लिया, तो ये हो जाएगी x की पावर माइनस यानी कि 1/2। तो 1/2 क्या होगा? वो 1 से छोटा होगा, छोटा होगा तो क्या होगा? कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है x यानी कि sec x/x माइनस के 0 मान लो इसे, मतलब फॉर्म आपकी ये बनाएगा। कहने का मतलब इसमें x माइनस 1 की फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया इस वजह से, ठीक है। x+1 या फिर -1 इस तरीके से फॉर्म बनाएगा। तो मैंने अगर इसमें 0 ऐड भी कर दूँ या प्लस कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की पावर होल पावर क्या होगी? 1, और 1 क्या होगा? वो डाइवर्जेंट होगा फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a से इन्फिनिटी है, फिर देखो ये वह पहले वाला टेस्ट यहाँ पे यूज़ होगा म्यू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक x निकालना चाहूँ तो x की पावर 2 हो जाएगी, 2 है तो बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे नॉर्मलाइज तो एक तरीका ये भी था कन्वर्जेंट का, अगर फाइनाइट वैल्यू होती है तो कन्वर्जेंट। अगर आप पहचान नहीं पा रहे कौन सा टेस्ट यहाँ लगेगा तो सिंपल तरीका है, आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए, फिर कन्वर्जेंट आएगा या डाइवर्जेंट, वो फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट वगैरह आया है तो इनफाइनाइट वगैरह तो डाइवर्जेंट। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा e की पावर -x², फिर इसका भी होगा तो -2x, 0 से इन्फिनिटी, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 0, 0 यानी कि मीन्स फाइनाइट वैल्यू तो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला, अगर इसकी पावर मैं बाहर निकाल लूँ फिर से वही का वही सेम इसमें रिपीट हो गया है तो ये छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है ये, इसको मैंने क्या किया, ठीक है, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी पावर हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस हाफ कर दूँ और माइनस हाफ तो कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ से पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ओके। और एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 2 अगर मैं यहाँ निकालूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 अभी शॉर्टकट से करते हैं इसे, तो 1 आया, 1 आया तो इसका मीन्स ये डाइवर्जेंट होगा। इतना सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसे, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ आपके एग्जांपल है, अगर आपको कोस है या फिर साइन गिवन है तो ये कन्वर्जेंट ही होते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं जो कन्वर्जेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़्यादातर साइन और कोस वाले जो होंगे वो आपके कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। और जैसे कि ये वाला फंक्शन है, इसमें अगर मैं x निकालूँ एक तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और ये इन्फिनिटी वाली है तो एक लिमिट अगर आपकी इन्फिनिटी की है तो आपको म्यूट टेस्ट वगैरह ही यूज़ करना है, ये वाला ही नहीं करना,
ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ जब यूज़ होगा जब यहाँ पे लिमिट होंगी और फॉर्म बन रही होगी नीचे x प्लस कुछ की और उसकी पावर जो भी होगी, ठीक है। साइन होगा तो भी कन्वर्जेंट होगा, एक्सपोनेंशियल जैसे कि अभी हमने सोल्व भी किया तो ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा शॉर्ट जो म्यूट है अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर ही, वही दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा कि माइक्रो यानी कि म्यू अगर बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, छोटा या बराबर होगा तो डाइवर्जेंट, ठीक है। हाईएस्ट पावर, ठीक है, लेंगे हमेशा म्यू। तो देखो जैसे कि ये दे रखा है आपको, इसकी पावर प्लस होगी तो 5/6 छोटा है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, यहाँ पे 3 है और इसकी पावर 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ये फॉर्म खुल सकती है ना कोस और साइन की, कोस साइन आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट कोस है कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन सेक जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि इसे आप सोल्व भी करेंगे ना तो इसका 1 आएगा, तो 1 आएगा तो डाइवर्जेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसे बोलेंगे, द इनफाइनाइट इंटीग्रल a से इन्फिनिटी fx इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ इंटीग्रल जो होगा इसका मॉडुलस वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की ये कुछ फॉर्म्स हैं, इनसे बाहर अभी तक आई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कुछ फॉर्म्स याद कर लेनी है, 3 फॉर्म है सिर्फ आपकी, ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। सिर्फ यही 3 फॉर्म है जो इस चैप्टर में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्म थी आपकी कंपैरिजन टेस्ट की, अगर आपका ये फॉर्म बना रहा है, ठीक है, तो इसकी पावर n, तो अगर n छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, बड़ा है या बराबर है तो डाइवर्जेंट। तो देखो जैसे कि ये एग्जांपल है, इसका 1/3 और इसका 2 अगर बाहर निकले तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ x - 0 इसकी पावर ऐसी है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस वाला होना चाहिए तो इस हिसाब से ये वाला, तो यानी कि 1/3, 1/3 क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे प्लस की फॉर्म बन रही है तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्लूड हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला है सेक में, तो इसमें भी ऐसे किया है, -0 मान लिया, इसका पावर 1 हो गया, 1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये, यहाँ से अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ तो एक पावर 2 निकलेगी, नहीं, देखो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होगा क्योंकि, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 2 - 1 स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 और x² - 1, ठीक है। तो ये बन गया। फिर यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्म बन रहा है x - 1 और x प्लस इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फिर से इसका फॉर्मूला खुल जाएगा ये वाला, ठीक है। कैसे देखो x² - के 1 का स्क्वायर यानी कि x + 1 और x - 1, ठीक है। तो सिर्फ माइनस वाला इंक्लूड करेंगे तो 1 और इसकी पावर 1 और ये 1/2 इनकी 1/2, 1/2 छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, तो इस तरीके से होंगे ये, ठीक है। आपका शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।